नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। हर खबर की शुरुआत की तरह इस खबर की शुरुआत में भी मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो नीचे सपोर्ट नाउ के बटन को क्लिक करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश का जो लोकतंत्र है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसको लेकर कई सारे सवाल उठते रहे हैं। कभी वीडम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आ जाती है तो कभी फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आ जाती है। ये सभी लगातार हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे आजादी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और इस आर्टिकल ने भी हमारे देश के लोकतंत्र, हमारे देश में बोलने की आजादी पर सवाल उठाए हैं। इस आर्टिकल का ये जो हेडलाइन है, ये ही अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है हमारे लोकतंत्र पर। ये जो टाइटल दिया गया है इस खबर का, वो क्या है, ये आप आपकी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और ये मैं आपको पढ़कर भी बता देता हूं। इसमें लिखा गया है, इट इज डेंजरस टू स्पीक अप इन इंडिया टुडे व्हाट द रेजिग्नेशंस ऑफ 2 एकेडमिक्स शोज अबाउट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर मोदी। यानी कि आज भारत में आवाज उठाना एक बहुत बड़ा जोखिम का काम हो चुका है और इस खबर में जिक्र किया गया है प्रताप भानु मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम का। आपको बता दें कि ये जो दोनों नाम है ये काफी प्रतिष्ठित और काफी बड़े नाम है। ये दोनों अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, लेकिन पिछले हफ्ते इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। प्रताप भानु मेहता ने जब अपना रेजिग्नेशन दिया अशोका यूनिवर्सिटी से तो उस वक्त उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वक्त से लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। वो जो कहते हैं, वो जो लिखते हैं, उसे कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है। जब प्रताप भानु मेहता ने इस्तीफा दिया तो उसके तुरंत बाद अरविंद सुब्रमण्यम, जो कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अरविंद सुब्रमण्यम कोई छोटा नाम नहीं है। अरविंद सुब्रमण्यम इकोनॉमी पर प्रधानमंत्री के एडवाइजर रह चुके हैं। उन्होंने प्रताप भानु मेहता के रेजिग्नेशन देने के बाद इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं प्रताप भानु मेहता के समर्थन में ऐसा कर रहा हूं। उनका यह कहना है कि जो हमारे शिक्षण संस्थान है, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो कॉलेजेस होते हैं, वहां पर पूरी तरह से आज़ादी होनी चाहिए। विचारों की आज़ादी होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, लिखने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि इस आज़ादी को दबाने का काम किया जा रहा है और यही कारण है कि आज इंटरनेशनल मैगजीन, टाइम मैगजीन जैसी मैगजीन लगातार हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो बात हुई हमारे क्रिटिसिज्म की, लेकिन जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो सरकार का रवैया भी देखने लायक होता है। मैं आपको ये वीडियो सुना रहा हूं, ये वीडियो हाल ही का है और राज्यसभा का है। यहां पर जब भुखमरी का सवाल उठाया जाता है तो केंद्रीय मंत्री क्या जवाब देते हैं, आप खुद ही सुनिए। मैं ये बताना चाहता हूं, इस देश में ऐसे बच्चों की समस्या का भी समाधान जिस समाज में हो, वहां बच्चे भूखे रहने का आकलन और कोई करके दे, उसके प्रति बहुत संवेदनशीलता से हमें देखना नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि जूनियर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनका यह कहना है कि ऐसी रिपोर्ट्स को हमें देखना ही नहीं चाहिए, ऐसी रिपोर्ट्स को हमें इग्नोर कर देना चाहिए। पुरुषोत्तम रूपाला से मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा और यह कहावत भी है। दरअसल जब बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उसे कोई देख नहीं रहा है, पूरी दुनिया उसे देख सकती है। आज हमें ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि जहां पर हमारी क्रिटिसिज्म, जहां पर हमारी कमजोरियां दिखाई जाती हैं तो हम उसे देखना बंद कर दें। दरअसल जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, जब कोई हमारी कमजोरियां दिखाता है तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए और हमारी कमियों को खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा इस वक्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब कोई भी ऐसी रिपोर्ट आती है तो कहा जाता है कि इसे इग्नोर कर दिया जाए।
हम कब तक इसी तरह से इग्नोर करते जाएंगे। राजद्रोह, देशद्रोह जैसे मामलों के आंकड़े आए दिनों बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे कई सारे मामले हमारे सामने आ रहे हैं जब कोई पत्रकार, जब कोई सोशल एक्टिविस्ट, जब कोई विपक्ष का नेता सरकार के खिलाफ बोलता है तो वहां पर उसके खिलाफ राजद्रोह या फिर देशद्रोह के मामले रजिस्टर किए जाते हैं। तो जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत ही घातक साबित हो। और रही बात स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, तो हमें लगता है कि यहाँ पर विचारों की पूरी तरह से आज़ादी होनी चाहिए, हर चीज़ पर बातचीत होनी चाहिए, हर एक का पक्ष सुनने का एक बिहेवियर बनाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमने HW न्यूज़ नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज़ और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज़ चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज़ फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज़ हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज़ हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद न्यूज़ जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज़ जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज़ हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज़ का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।